हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्फीयर का। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्फीयर की डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। साथ में ये भी पढ़ा था हमने कि सेंटर कैसे निकाला जाता है, रेडियस कैसे निकाली जाती है और स्फीयर की डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है। और 6.1 से एक्सरसाइज से हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2। इसमें क्या होगा, हमारे पास 4 कांस्टेंट दिए होंगे और उसकी 4 कांस्टेंट से जो इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन से जो वेरिएबल निकलेंगे हमारे, जैसे u, v, w और d, इन सब को हम इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर में पुट करेंगे। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 - 1 2, 4 - 1 2। सेकंड पॉइंट है 0 - 2 3, 0 - 2 3, 1 5 - 1 5 - 1। फोर्थ पॉइंट है 2 0 1, 2 0 1। ये पॉइंट दिए हुए हैं, हमें निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू द 4 पॉइंट्स। हमने इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है जो इन 4 पॉइंटों से पास कर रही हो। सबसे पहले तो क्या होगा, जो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर होती है हमारी, वो लिखेंगे हम। वो होती है हमारे पास x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये चारों पॉइंट रखेंगे हम 1 बाय 1। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा 4 - 1 2, इट मींस ये x, ये y, ये z। तो x की जगह पे 4 रखेंगे, x² है तो 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2u × 2 प्लस 2v × -1 प्लस 2w × 2 प्लस d = 0। यह आ जाएगा हमारे पास 16 + 1 + 4 + 4u - 2v + 4w + d। यह आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको इस साइड लिख लेते हैं। ये होगी 4u - 2v + 4w + d। और ये हो गया हमारे पास 16 और 4 20 और 1 21 + 21। ये हो गया हमारे पास = 0। एक इक्वेशन ये आ गई। अब सेकंड पॉइंट को इस जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर में रखेंगे। ये हो जाएगी हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2u × 0 प्लस 2v - 2 प्लस 2w × 3 प्लस d = 0। अब यहाँ से ये 0 हो गया, ये +4 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, -4v प्लस 6w प्लस d = 0। अब देखो ये हो गया हमारे पास -4v, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास -4v प्लस 6w प्लस d। और ये हो गए 9 और 4 13 प्लस 13 = 0। ये आ गया। अब थर्ड पॉइंट को रखते हैं इसके अंदर। थर्ड पॉइंट में ये 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2u × 1 प्लस 2v × 5 प्लस 2w -1 प्लस d = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 2u प्लस 10v प्लस -2w प्लस d।
इसको उधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2u प्लस 10v माइनस 2w प्लस d, और ये हो जाएगा 27 प्लस 27 इक्वल टू 0। अब लास्ट पॉइंट को रखते हैं, ये हमारे पास 201, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2u इंटू 2 प्लस 2v इंटू 0 प्लस 2w इंटू 1 और प्लस d इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4u, और ये हो गया प्लस 0 प्लस 2w प्लस d। इस इक्वेशन को भी उधर लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 4u प्लस 2w प्लस d, और ये हो गए 4 और 1 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गए 4 पॉइंट से, हम इनको नंबरिंग डाल देते हैं। ये होगी इक्वेशन 1, ये 2 होगी हमारे पास, ये 3 होगी, ये होगी 4 इक्वेशन। अब देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने u v w और d की वैल्यू निकालनी है, इन चारों इक्वेशनों को सोल्व करना है हमने। देखो करते हैं इनको, इधर से इसको रख कर लेते हैं। अब देखो ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देती हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 4u माइनस 2v प्लस 4w प्लस d प्लस 21 इक्वल टू 0, और सेकंड है मेरे पास माइनस 4v, v के नीचे लिख लेते हैं माइनस 4v प्लस 6w प्लस d प्लस 13 इक्वल टू 0। इसके साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये रहेगा हमारे पास 4u प्लस के 2v माइनस 2w, d से d कैंसिल हो गया हमारा, और ये रह गया हमारे पास प्लस के, ये रह जाएंगे हमारे पास 8 प्लस के 8। अब एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास, इसको हम अलग से लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4u प्लस 2v माइनस 2w प्लस 8, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को ही रखेंगे हम यहाँ पे, इस इक्वेशन 2 को इसमें से थर्ड में से माइनस कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब 3 इक्वेशन है हमारे पास, 2u प्लस 10v माइनस 2w प्लस d प्लस 27 इक्वल टू 0, ये थी। और वही सेकंड इक्वेशन थी माइनस 4v प्लस 6w प्लस d प्लस 13 इक्वल टू 0। वही फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ये रह गया हमारे पास 2u, ये रह गए प्लस के 14v और माइनस के 8w, यहाँ भी d से d कैंसिल हो गया हमारा। अब ये रह गए हमारे पास 14 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को भी वहां लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 2u प्लस 14v माइनस 8w प्लस 14, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे, इसी तरह से इक्वेशन सेकंड को ही इसमें से फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फोर्थ है हमारे पास 4u प्लस 2w प्लस d प्लस 2w प्लस d प्लस 5 इक्वल टू 0। साइन चेंज हो जाएंगे ऐसे ही, ये हो गया हमारे पास 4u प्लस 4v
माइनस 4w, डी से डी कैंसिल हो गया ऐसे ही। अब 13 में से 8 गए, ये रह जाएंगे हमारे पास 8 माइनस के 8। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास 4u प्लस 4v माइनस 4w माइनस 8, ये होगी इक्वेशन 7। अब देखो आगे क्या करना है हमें। मैं इन दोनों इक्वेशनों को ले लेती हूँ 5th और 6th से, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। अगर मैं इस इक्वेशन को 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे हमारे यहाँ से। 5th इक्वेशन है हमारे पास 4u प्लस 2v माइनस 2w प्लस 8, और 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये हो गया 4u प्लस 28v माइनस 16w प्लस 28 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये टर्म कैंसिल होगी। यहाँ से हमारे पास ये आ गया माइनस का 26v और प्लस के 16 में से 2 जाएंगे 14w, और ये रह गए माइनस के 20 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब इसी तरह से इन दोनों इक्वेशनों में से वैसे ही क्या करूंगी मैं, इसको इक्वेशन 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इक्वेशन 6 एंड 7 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये हो जाएगा 4u प्लस 28v माइनस 16w प्लस 28, और वो है हमारे पास 4u प्लस 4v माइनस 4w माइनस 8। साइन चेंज करेंगे इनके, ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ये टर्म कैंसिल होगी यहाँ से। अब यहाँ से ये 4 माइनस का ये रह गया यहाँ से 24v, और ये यहाँ पे रह गए माइनस के 12w, और ये दोनों प्लस हैं तो ये हो गए प्लस के 36। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 हम इसमें से 2 को बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 को कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से मैं 2 को ले लेती हूँ, ये हो जाएगा माइनस का ये हो गया 3, ये हो गया 1v प्लस 7w माइनस 10, और यहाँ से निकालेंगे तो 12v माइनस 6w प्लस के 18, ये हो गया। अब देखो ये इक्वेशन है हमारी, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 8, और ये इक्वेशन है हमारी, इसको इक्वेशन नंबर 9 लिख लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों से किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेंगे, या तो v को कर ले या w को कर ले। देखो इनको रख कर लेते हैं इधर से, इनमें हमें एक वैल्यू पुट करनी तो पड़ेगी, इनकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। देखो अगर मैं w को इक्वल कर लेती हूँ तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगी इक्वेशन 8 को, और इक्वेशन 9 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 13 की और 6 की 8 7 v प्लस 42w माइनस 60, ये आ गया। और इसको करना है हमें 7 से, ये है v, और ये हो गया माइनस के 42w, और क्या रह गया 18 को करेंगे हम, इनको कर रहे थे 7 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 6 और 126, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशनों को रखते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले से ही साइन चेंज है, हमने साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, एडिंग कर देंगे दोनों को।
ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी हमारी, ये रह जाएगा हमारे पास 2 और 6 v इक्वल टू सॉरी प्लस ये है 126 में से 60 को माइनस करेंगे 126 और 60 6 रह गया और 6 रह गया, ये रह गया हमारे पास 66 इक्वल टू 0। तो 162 v इक्वल टू माइनस का 66 v इक्वल टू माइनस का 66 बाय 162, इनको कैंसिल करते हैं, ये रह गया हमारे पास और ये तो 3 से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये 11 और ये कट जाएगा 11 बाई 27। v की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 11 बाई 27, ये आ गई हमारे पास एक वैल्यू v की। तो अब इस v की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन आई थी हमारे पास और एक ये इक्वेशन आई थी, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे v की वैल्यू को, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, w की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 12 इंटू माइनस 11 बाई 27 माइनस 6w प्लस 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बाई 27 माइनस का माइनस 6w प्लस 18। अब इन दोनों टर्मों को उधर उठा ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, इधर से रब कर लेते हैं, ये हो गया माइनस 6w इक्वल टू माइनस 18 प्लस 132 बाई 27, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 6w इक्वल टू 27 एलसीएम हो जाएगा। अब 27 की और 18 की मल्टीप्लाई, 18 और 27, ये हो गया 6 8 और 4, ये हो जाएगा हमारे सॉरी हाँ ठीक है माइनस का 486 प्लस 132 बाई 27। अब 132 ये रह गया 4, ये रह गया 5, ये रह गया 3, माइनस के माइनस 6w इक्वल टू माइनस के 354, माइनस से माइनस कैंसिल, w इक्वल टू 354 बाई 6, ये 6 से देख के कैंसिल होता है या नहीं, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे W की वैल्यू आ गई, W इक्वल टू 59, ये W की वैल्यू होगी। अब हमारे पास V की वैल्यू आ गई है, W की वैल्यू आ गई है, इन दोनों की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ पे हमारी इक्वेशन आई थी V और W में और U में थी, D को कैंसिल करने के बाद वो आ गई थी, ये थी U V W, ये थी 5 6 और 7 इक्वेशन थी, इनमें से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे हम, किसकी, V की और W की, यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, U की वैल्यू आ जाएगी। देखो पुट करते हैं अब इसमें हम, ये आ जाएगी हमारे पास ये है 4u प्लस 2v माइनस 2w प्लस 8, यहाँ पे 4u v की वैल्यू है हमें माइनस 11 बाई 27 माइनस 2w की वैल्यू आई हमारे पास 59 प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे 4u प्लस ये हो जाएगा माइनस के 22 अपॉन 27 माइनस के 8 और 10 ओवर 11 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये 4u यहाँ से वैसे ही 27 को एलसीएम ले लेंगे, पहले इनको कर लेते हैं माइनस 118 में से 8 को करेंगे तो रह जाएंगे हमारे पास 1110
माइनस 22/27 माइनस के 1 1 10। अब 27 एलसीएम ले लेंगे इक्वल टू 0। 4u इक्वल माइनस ये हो गया 27, 22 माइनस 27 से करेंगे तो 0 7 2 9 इतना आ जाएगा। अब दोनों माइनस किए हैं, दोनों को ऐड कर देंगे 2 9 7 0 और 22, ये हो गया 2 9 9 2। तो 4u माइनस 2 9 9 2 by 27, इसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास u इक्वल टू 2992 by 27 इंटू 4। इनको अगर करते हैं ठीक है, नहीं तो डिवाइड करके हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास तीन वैल्यू हो गई है u v w। अब इन तीनों वैल्यूज को इसमें रख देंगे किसी एक इक्वेशन में इनमें से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास चार वैल्यू हो गई है u v w और d। अब इन्हीं चारों वैल्यूज को जो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर होती है हमारे पास, ये वाली इसमें पुट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। आ गया सबको समझ में?